ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नीति वाक्यामृत नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य सोमदेव सूरी के द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ में सामाजिक, राजनैतिक और न्यायिक इन सब प्रक्रियाओं का लक्षण बता करके हमें ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञान का कुछ अंश आप लोगों के लिए पहले बताया गया था। चैप्टर चल रहा था विद्या वृद्ध समुद्देशः। यह 5वें नंबर का अध्याय चल रहा था। इसमें राज्य का लक्षण बताया था और उस लक्षण को बताते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की और ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रमों की व्यवस्था जिस धरती पर होती है उसी धरती को एक अच्छा राज्य कहा गया है। राज्य का यहाँ पर लक्षण बताते हुए ये भी बताया है कि वह राज्य धान्य, सुवर्ण, पशु संपदा और अन्य भी जो कोई भी तांबा, लोहा आदि धातुएं होती हैं उन सबको देने वाली पृथ्वी जो होगी वही एक अच्छा राज्य कहलाती है। यूँ तो हम देखते हैं कि राज्य कई बन जाते हैं और राज्यों के विभाजन भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छे राज्य का लक्षण वो बताया गया है जहाँ पर प्रजा के अंदर वर्ण व्यवस्था चलती हो, आश्रम की व्यवस्था हो गृहस्थों के अंदर, और वह धरती धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो, स्वर्ण आदि धातुओं से भी परिपूर्ण हो, वही धरती को एक अच्छा राज्य कहा गया है। और उस राज्य का जो नियंता होगा वो एक श्रेष्ठ राजा कहलाता है। इस चैप्टर में एक अच्छे राजा के लक्षण भी बताए जाएंगे, राज्य के लक्षण भी बताए जाएंगे, वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता भी बताई जाएगी, और जो आश्रम व्यवस्था होती है गृहस्थों के लिए जो अपनी उम्र के क्रम में वह प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है। एक तरह से ये ज्ञान आपको धर्म पुरुषार्थ के साथ लौकिकता का ज्ञान है कि हम लौकिक जीवन में धर्म के साथ चलते हुए लौकिकता में भी कैसे धर्म अपना सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम घर में रहते हुए कैसे धर्म करें, उनके लिए इस तरह का नीति वाक्यामृत जैसे शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि हम हर कार्य धर्म बुद्धि के साथ कर सकते हैं, जो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर वर्णों की व्यवस्था बताते हुए
थोड़ी सी चर्चा आगे के सूत्र 6 नंबर के सूत्र से प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्च वर्णाः, ये 4 वर्णों के नाम हैं। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये 4 वर्ण कहे गए हैं। इन वर्णों का उल्लेख जैन शास्त्रों में भी मिलता है और जितनी भी वैदिक शास्त्र हैं उनमें भी, मनु स्मृति आदि ग्रंथों में भी ये सब वर्णन इन वर्णों का उपलब्ध है। जब हम भगवान ऋषभ देव के अनुसार वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि भगवान ऋषभ देव ने मनुष्य जाति में 3 वर्ण स्थापित किए, एक क्षत्रिय वर्ण, एक वैश्य वर्ण और एक शूद्र वर्ण। और ये तीनों वर्ण उन्होंने उन व्यक्तियों की, उन प्रजाओं की कार्यशैली के आधार पर किए कि वो किस तरह की आजीविका करते हैं, और उस तरह की आजीविका करने वाले ही इन अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। ऐसा वर्णन भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में किया और युग के प्रारंभ में इन वर्णों की स्थापना हुई। इसका उल्लेख आचार्य जिनसेन महाराज ने अपने आदि पुराण में भी अच्छे ढंग से किया है और उन क्षत्रिय वैश्य आदि की परिभाषा भी बताई है। जब हम क्षत्रियों की बात करते हैं तो लिखा जाता है क्षत्रियाः शस्त्र जीवित्वम अनुभूय तदा भवन, अर्थात क्षत्रिय वह होते हैं जो शस्त्र धारण करके जीविका करते हैं। शास्त्र धारण करके नहीं, शस्त्र धारण करके, केवल अपने शस्त्रों के आधार पर ही वह राज्य का संचालन करना, रक्षा करना या शस्त्र को धारण करके जो भी जीविका अर्जन किया जाएगा वो सारे क्षत्रियों के वर्ण में आ जाता है। अब आज की परिस्थिति में ये वर्ण व्यवस्था भले ही घुल मिल रही हो, लेकिन कार्य तो ये सब चल ही रहे हैं। जिसे आप कहते हो एक रक्षा मंत्रालय होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री इसी क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत होने वाले कार्यों में आती है। पुलिस का डिपार्टमेंट है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट है, ये सभी इन्हीं क्षत्रियों के डिपार्टमेंट हैं। शस्त्र धारण करके आजीविका करना। पहले राजा होते थे, राजाओं के साथ में भी अनेक प्रकार के उनके मंत्री आदि हुआ करते थे, शस्त्र धारण करके वह युद्ध आदि किया करते थे और उस युद्धों से राज्यों को जीता करते थे। ये एक प्रक्रिया चलती थी। लेकिन अब जो वर्तमान में हमें अगर क्षत्रिय वर्ण देखने को मिलेगा तो हम वर्ण आजीविका के आधार पर ही कहेंगे। उनकी आजीविका किससे चल रही है? तो जो पुलिसकर्मी हैं, मिलिट्री के लोग हैं, या जो सेनाएं किसी भी तरह से कहीं पर भी देश की सीमाओं पर नियुक्त हैं, ये जो अपने शस्त्र धारण करके आजीविका कर रहे हैं, इन्हें आज की स्थिति में क्षत्रिय वर्ण का कहना चाहिए, है ना। जो रक्षा करे, क्षता त्रायते, जो पाप से या अधर्म से हमारी रक्षा करे, उसका नाम क्षत्रिय होता है ना। अब आप सोचो, पुलिस को क्यों नियुक्त किया जाता है, मिलिट्री को क्यों नियुक्त किया जाता है? कि कोई भी तरह की अराजकता न हो, राज्य में किसी भी तरह का अन्याय न हो, हिंसा कुशील आदि के यह दुष्कृत्य न हो, इस तरह की जिम्मेदारी देकर के ही उनको नियुक्त किया जाता है और उन्हें उसी के आधार पर उन्हें वेतन मिलता है। इसलिए ये जो क्षत्रिय वर्ण का कार्य है, ये क्षत्रिय वर्ण का कार्य उस समय पर भी ऋषभदेव भगवान ने इस रूप में नियुक्त किया। दूसरा वैश्य वर्ण आता है। वैश्य वर्ण कौन कहलाते हैं? जो व्यापारी वर्ण है।
आप लोग आज देखते भी हो, अपनी संस्थाएं बनाए रखते हो, वैश्य संस्थाएं, वैश्य संगठन बने रहते हैं। तो जो खेती है, व्यापार है, पशुपालन आदि हैं, ये सब जो करें उनका नाम क्या है? वो वैश्य वर्ण के हैं। आप अपने वर्ण का अंदाजा इसी अपनी आजीविका से लगा सकते हो। तो वैश्य वर्ण में यह सब आजीविकाओं का साधन रहता है। लेन देन, खरीद फरोख्त जो भी हम करते हैं, यह सब वैश्य वर्ण की आजीविका के अनुसार वह वैश्य वर्ण में आ जाता है। पशुपालन करना भी, खेती व्यापार करना भी, आप लोग व्यापार भी करते हैं, खेती भी करते हैं, कोई कोई पशुओं का पालन भी करते हैं, और इस तरह से जो अनाज की, धान्य की मंडियों के माध्यम से जो अपना व्यापार चला रहे हैं, ये सब भी इसी वैश्य वर्ण की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। ये दूसरी व्यवस्था है। और तीसरी व्यवस्था शूद्रों की व्यवस्था है। इनके लिए कहा गया कि क्षत्रिय और वैश्यों की जो सेवा शुश्रूषा करके आजीविका करें वो शूद्र कहलाते हैं। सुन रहे हो? इन्हें कोई भी अपमानजनित नामों से नहीं बुलाया गया, ये इनका नाम है। जैसे क्षत्रिय वर्ण का नाम है, वैसे वैश्य वर्ण का नाम है, ऐसे ही शूद्र एक वर्ण का नाम है, एक समूह का नाम है। लेकिन उसको कुछ लोग गलत अर्थों में लेते हैं। भगवान के मुख से अगर कोई व्यवस्था बनी है तो वो भला अपमान के साथ क्यों होगी? क्या सुना? लोग आज उसको, शूद्र शब्द को बड़े अपमान के रूप में लेते हैं। इसमें अपमान की कोई बात ही नहीं है। एक व्यवस्था थी कि इन लोगों की भी जो सेवा शुश्रूषा के काम में आए और इनकी सेवा आदि करके भी जो अपनी आजीविका चलाएं, तो वो शूद्र कहलाएंगे। अब सेवा तो कोई ना कोई, किसी ना किसी की करता ही है, और करनी भी पड़ती है। कोई बड़े व्यापारी हैं, उनके अधीन होकर के अन्य छोटे व्यापारी भी रहते हैं, अनेक नौकर रहते हैं, सेवक रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? जो सेवा करके, इनकी शुश्रूषा करके अपनी आजीविका चलाएं, उन्हें शूद्र कहा गया। पहले तो आप अपने दिमाग में रख लो, ये शूद्र शब्द अपने आप में अच्छा शब्द है, पहले अपने दिमाग में रख लो। दिमाग ही आपका उल्टा चलता है तो मैं क्या करूं? अर्थ तो हमें भावों के अनुसार आते हैं। जब हमारे भाव ही उल्टे हो रहे हैं तो अर्थ सही कैसे होगा? तो भगवान ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी, ऋषभदेव आदिनाथ भगवान ने अपने गृहस्थ जीवन में प्रजाओं के पालन करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई थी, तो उस व्यवस्था में कहीं किसी का कोई अपमान का भाव तो उनके अंदर था ही नहीं। आज हम उसे अपमान की तरह देखते हैं, ये हमारी अपनी दृष्टि की भिन्नता हो सकती है। ये एक समझने की चीज है। समझ आ रहा है? हाँ, कर्म से व्यवस्था थी, अब जाति से व्यवस्था बन गई। तो वो व्यवस्था यूं बन गई कि कर्म करने वाले हर तरह के कर्म करने लग गए। इसलिए जातियों वालों ने अपनी जातियों को सुरक्षित करने के लिए अपनी जाति की व्यवस्था बना ली। लेकिन हर जाति वाले भी हर कर्म कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? कोई भी किसी भी जाति का हो, हर कर्म कर रहा है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जैन हो, कोई भी जाति वाला हो, जाति वाला हर कर्म कर रहा है। तो कर्म के अनुसार व्यवस्था बनाने को भगवान ने कहा था। आपने अपनी जातियां बना ली और जाति के अनुसार भी आप अपना पूरा का पूरा अनुसरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको हर कार्य उसमें भी करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए जातियां बाद में हैं, वर्ण व्यवस्था पहले है। जातियां तो एक समूह हो गया, वर्ण व्यवस्था घुली मिली रहती थी। पूरे राज्य के अंदर 4 वर्ण हैं। ये धर्म नहीं कहे गए, आज ये धर्म बन गए। ब्राह्मण धर्म बन गया, क्षत्रिय धर्म बन गया, वैश्य धर्म बन गया, शूद्रों का धर्म बन गया। ये सब अलग अलग धर्म के लोग भी होने लग गए। धर्म से ही वो जातियां बन गई। तो जहां धर्म आ गया वहां जातियों में उनका विभाजन हो गया। भाई हम इस जाति के हैं, इस धर्म को मानेंगे।
तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तित हो गई, लेकिन जो मुख्य उसका सूत्रपात था वह हमें आज भी उसी रूप में दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाली धरती पर रहने वाले लोग ही एक अच्छे राज्य के लोग कहलाएंगे और उन्हीं के माध्यम से इस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो आचार्य कहते हैं कि शुश्रूषा आदि काम करने वाले यह जो शूद्र लोग होते हैं इनके दो भेद हैं। सुन रहे हैं? एक कारु कहे गए, एक अकारु कहे गए। दो तरह की शूद्र व्यवस्था बताई गई है ना। और उनमें भी कारु में भी कुछ स्पर्श योग्य हैं, कुछ अस्पर्श योग्य हैं, ऐसी भी व्यवस्था बनाई गई। तो आप ये समझें कि ये व्यवस्था बनी हुई है। जिनके घर में हमारा आना जाना हो, जिनके घर में हम भोजन पानी आदि न कर पाए और जिनके साथ में हमारा कोई स्पर्श आदि का कार्य न हो पाए, उनकी व्यवस्था भी अलग बनी हुई है। तो कारु शूद्रों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, हमें उनकी दुकानों पे जाना पड़ता है, वो भी हमारे घरों में आते हैं। समझ आ रहा है? मान लो आपको कपड़े धुलवाना है, तो हर घर में कपड़े धोने के लिए कोई ना कोई आता है, या आप किसी के यहाँ पर कपड़े धुलाने के लिए अपने कपड़े ले जाते हैं, प्रेस कराने के लिए कपड़े ले जाते हैं, धुलाने के लिए कपड़े ले जाते हैं। अब वो कपड़े तो उसने धोए और लेके आप आ गए, तो उसके छुले हुए कपड़े, उसके धुले हुए कपड़े शुद्ध हुए तभी तो आपने घर में आकर के पहने। समझ आ रहा है? अब वो कपड़े वाला काम क्या कर रहा है? वो आपकी सेवा कर रहा है। कपड़े गंदे आपने किए, धो वो रहा है, ये सेवा का काम हो गया। समझ आ रहा है? बाल आपके बड़े हो रहे हैं, काट वो रहा है, ये सेवा का काम वो कर रहा है। तो ये जो मनुष्य की सेवा की जा रही है, ये सेवा गलत नहीं है। चाहे वो पहले जिन्हें हम रजक कहते हैं, है ना, धोबी कहते हैं, नाई कहते हैं, ये सभी भी उस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और ये सभी भी उस वर्ण व्यवस्था के अंश हैं। इन्हें अलग दृष्टि से देखना, ये हमारी दृष्टि की अपवित्रता हो सकती है, लेकिन वह एक व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है। उसके बिना राज्य की व्यवस्था चल नहीं सकती है। न तब चल सकती थी, ना आज चल पा रही है। बताओ, अगर नाई की दुकानें न हो तो आपके घरों में ही सारी कटिंग हो जाएगी क्या? बालों की कटिंग्स को तो अपने उस तरह चला लोगे, क्या कर लोगे? है? हाँ, लॉकडाउन में हालत खराब हो गई थी। सबको सीखना पड़ा कि कैसे कटिंग की जाती है ना। घर में बर्तन मांजने वाली ना आए, धोने वाली, कपड़े धोने वाली धोबिन ना आए, तो आप इनको उसी अर्थ में देखें, ये सब आपकी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, राज्य व्यवस्था के अंश हैं। इन्हें हमें कभी भी नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि हम उन्हें कोई निम्न दृष्टि से देखते हैं या अपमानित दृष्टि से देखते हैं। आखिर सेवा तो हर किसी की कोई ना कोई कर ही रहा होता है। अगर हम इसमें अनेकांत की व्यवस्था लगाएं तो हर व्यक्ति शूद्र है। क्या सुनो? हाँ, व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना आज के हिसाब से। हर व्यक्ति शूद्र है। बताओ, कोई भी मां अपने बच्चे का पालन करती है तो क्या नहीं करती है? बताओ, है? अपने घरों की हम नालियां साफ नहीं करते कि अपने घरों में हम क्या नहीं करते? समझ आ रहा है? जब हम जो काम करें वो काम हमारे लिए वह सेवा का काम है। घर में कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है, बाकी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की सेवा तो हो ही रही है। नहीं समझ में आया? आप यहां बैठे हो, लेकिन घर में आपके कोई दूसरा मेंबर घर में झाड़ू लगा रहा है, नाली साफ कर रहा है, घर में आपके लिए आपके बच्चों को तैयार कर रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, कपड़े धोल रहा है, सब कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई ना कोई मेंबर? आप यहां बने बैठे हो, भाई हम तो वैश्य हैं, व्यापार करते हैं, तो वो शूद्र हो गए।
ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी उसमें सामाजिक समरसता आएगी। आज लोगों ने इन व्यवस्थाओं को अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, इसलिए भेद विभाजन हो गए, इसलिए लड़ाइयां होती हैं इन नामों पर। लेकिन ये अगर हम ढंग से समझें तो ये कोई भी लड़ाई वाली चीज नहीं है, ये व्यवस्था है। इसके बिना कोई व्यवस्था चल नहीं सकती है। मान लो आज मोदी की सरकार में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, समझ आ रहा है? अब स्वच्छता के लिए गाड़ी आती है, स्वीपर आते हैं, अलग से भी झाड़ू लगाते हैं, और जो वह गाड़ी चलती है उसमें भी सारा का सारा आपका कचरा लेकर के जाते हैं। तो काम तो कर रहे हैं ना, आज भी तो हो ही रहा है। अगर वो काम बंद हो जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। बताओ, बिना स्वीपर के, बिना किसी झाड़ू लगाने वाले के, बिना किसी कचरा ढोने वाले के आपकी गलियों की, सड़कों की क्या व्यवस्था होगी? और सब वैश्य बन के बैठ जाओ, छत्री बन के बैठ जाओ, तो कौन सफाई करेगा? बताओ। तो ये व्यवस्था आज भी चली रही है ना, नियुक्तियां सरकारी तरीके से भी हो रही हैं ना। तो सरकारी तंत्र से भी अगर वो नियुक्तियां हो रही हैं तो वो नियुक्तियों में यही कार्य तो हो रहे हैं, और इन्हीं कार्यों के अनुसार वह वर्ण व्यवस्था में अगर उनको एक अलग नाम दे दिया जाता है तो उसे आपको गलत नहीं समझना चाहिए, ना उसे अपने गलत दृष्टि से देखना चाहिए। ये दृष्टियां गलत हो गई। शूद्र माने बहुत निम्न, छोटा, ऐसा नहीं। वो आपकी सेवा कर रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। आप सोचो कि अगर आपकी वह सेवा ना हो तो आपके घरों की स्थिति क्या हो जाए, गलियों की स्थिति क्या हो जाए, कितनी गंदगियों के ढेर लग जाए, क्या हो। तो ये एक वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनाई गई, और इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो अनेकांत दृष्टि से अगर हम बात करें तो हर कोई क्षत्रिय भी है, हर कोई वैश्य भी है, हर कोई शूद्र भी है। जब जो जैसा काम करे वो वैसा हो गया। इसलिए स्पेशल आप अपने आप को एक ही रूप में जब बांधते हैं तो वो जाति बन जाती है। ये वर्ण और जाति में अंतर होता है। वर्ण में हर व्यवस्था अपने कार्य के अनुसार चलती है, आजीविका के अनुसार चलती है। मान लो कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने खुद के व्यापार नहीं है, और वो आपके घर में आकर के आपके कोई काम कर रहे हैं, या आपके व्यापार में आपके लिए कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप क्या उनको शूद्र कहने लग जाओगे? बताओ। आखिर वो आपकी सेवा ही तो कर रहे हैं, है तो सेवा का काम। लेकिन उन्हें इतनी बात से अगर शूद्र कह देंगे तो वह शूद्र, अगर उसे अच्छे रूप में कहा जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप शूद्र की परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो हर व्यक्ति जैन जाति में भी शूद्र है कि नहीं है ये बता दो, ब्राह्मणों में भी शूद्र है कि नहीं है ये बता दो। आज इस अनेकांत दर्शन के अनुसार इन वर्णों की अगर ये व्यवस्था की जाए तो लड़ाइयां हो ही नहीं लोकतंत्र के अंदर। जो लोकतंत्र के अंदर लड़ाइयां हैं उसका कारण यह है कि इन वर्ण व्यवस्थाओं का हमने मुख्य रूप से जो इनकी परिभाषा थी, जो व्यवस्था थी, जो भगवान आदिनाथ की दृष्टि थी, वो हमने समझी नहीं। हम केवल बाहरी जो परिभाषाओं के जो क्षेत्र बन गए और उस क्राइटेरिया के अनुसार हमने अपने अपने मानक बना लिए, उसमें उलझ गए, इससे लड़ाइयां हो गई। तो आप विचार करो, हर जाति में ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर हर कोई ये बात स्वीकार कर ले तो फिर किसी को किसी से कोई आपत्ति ना हो। किसी को अगर आप शूद्र भी कहें तो अपमानजनक तरीके से ना कहें। अगर वह शूद्र के रूप में उसे नियुक्ति के लिए अगर कहीं पर नियुक्त किया गया है तो वह भी उसके लिए एक नियुक्ति है। जैसे आपकी वैश्य वर्ण के रूप में नियुक्ति है, वैसे उसकी भी शूद्र वर्ण के रूप में, व्यवस्था के रूप में नियुक्ति है। लेकिन ये शब्द जब किसी के लिए अपमानित होने लग जाते हैं, अपमानित करने लग जाते हैं, तो वो लड़ाई के कारण बन जाते हैं। तो ये दृष्टि का भेद है जो हमें किसी ने सिखाया नहीं, समझाया नहीं, हमने कभी इन व्यवस्थाओं को पढ़ा ही नहीं। समझ आ रहा है? और पढ़ते भी कहाँ हैं? कौन पढ़ता है राजनीति शास्त्रों को? राजनीति सब करेंगे लेकिन राजनीति शास्त्र कोई नहीं पढ़ेंगे। सामाजिक शास्त्र सब पढ़ेंगे लेकिन सामाजिक नीतियां जो होती हैं उनके अनुसार कोई नहीं चलेगा।
तो शास्त्रों में जो दृष्टियां हैं उसको देखते हुए जो नाई हैं, धोबी हैं, ये सभी हमारी सेवा में नियुक्त हैं और इनकी सेवा से भी इनके ये वर्ण बने हुए हैं और इन वर्णों की स्थापना भगवान आदिनाथ ने की है। सुन रहे हैं? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, इसी बात को हिंदू धर्म के अंदर कैसे व्याख्यायित किया जाता है। वहां पर कहा जाता है ब्रह्मा ने इन वर्ण व्यवस्थाओं को बनाया। वहां पर नाम बदल गया। नाम क्या हो गया? ब्रह्मा जी, है ना। इधर आदिनाथ भगवान, यही अपने ब्रह्मा है, यही परम ब्रह्म है। समझ आ रहा है? अब वहां पर व्याख्या की गई कि ब्रह्मा ने अपने जो भुजाएं थी, भुजाओं से छत्री पैदा किए। देखना क्या लिखा, मनुस्मृति कभी आप पढ़ना, मैंने पढ़ी है। तो भुजाओं से छत्री उत्पन्न हुए। समझ आ रहा है? चीजें व्याख्यान करने में कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी अगर हम गहराइयां देखें तो हम समझ सकते हैं कि उनका मूल उत्स क्या है। इधर जिनसेन महाराज आदि पुराण में लिखते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने अपनी भुजाओं से शस्त्र धारण करके क्षत्रियों की रचना की। नहीं समझ में आया? भगवान ऋषभदेव ने शस्त्र धारण करके बताया, ऐसे शस्त्र धारण किए जाते हैं, ऐसे धनुष बाण धारण किए जाते हैं, ऐसे बख्तर पहने जाते हैं, ऐसे तोप चलाई जाती है। उन्होंने सब सिखाया। ऐसे हथियार चलाए जाते हैं, तलवार चलाई जाती है, शस्त्र धारण करके भुजाओं से। और इस तरह से जो लोग तैयार हुए वो छत्री कहलाए। तो उन्होंने अपनी भुजाओं से छत्री तैयार किए। और उधर क्या लिखा है? ब्रह्मा की भुजाओं से छत्री पैदा हुए। समझ रहा है ना? आप समझे, चीज एक ही है, प्रस्तुति करने के तरीके कैसे हो जाते हैं। वास्तविकता आपको क्या है ये आपकी बुद्धि से आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। इसी तरह से जब उन्होंने अपने हाथों में शस्त्र धारण कर लिए तो दूसरे शस्त्र को धारण करने वाले भी लोग होंगे, तो उनसे अपनी रक्षा करना। जब सामने कोई शस्त्र धारण करके आएगा, वो सबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है, उससे आप अपनी रक्षा करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब आपको भी शस्त्र चलाने की कला आती होगी। और ये शस्त्र चलाने की कला सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने सिखाई। पंच कल्याणकों में आपने खूब देखा है सब काम, लेकिन कभी इसका अच्छे ढंग से अपने जीवन में उपयोग नहीं समझा और वह महत्ता नहीं समझी कि आदिनाथ भगवान इतने प्रथम वह महापुरुष हैं जिन्होंने ये सब कलाएं हमको सिखाई, और वही उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाई, प्रजा को सिखाई। अब जब उन्होंने इस तरह से सिखाया तो मनुस्मृति में लिखा मिला कि ये उन्होंने बाहों से, भुजाओं से छत्री पैदा हुए। ठीक है ना। अब इसी तरीके से भगवान ने अपने उरुओं से, उरु कहते हैं एक तरह से जो अपनी जंघाएं हैं, ये जो अपने पैर हैं ये उरु कहलाते हैं, है ना। जंघा से लेकर के पैर तक का सारा पोर्शन भी उरु कहलाता है। कभी कभी उरु माने जंघा भी होती है। तो जंघा से ही चला जाता है। चलने का काम किससे होगा? पैरों से। समझ आ रहा है? अगर आपकी जंघाओं में बल नहीं होगा तो आप यात्रा नहीं कर सकते, आप एक देश से दूसरे देश में भ्रमण नहीं कर सकते, आप गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। ये काम किससे होता है? पैरों से। तो भगवान ने अपने पैरों से यात्रा करना सिखाया, परदेश में जाना सिखाया, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के वहां की चीजों को लेकर के आना और उनको अपने गांव में आकर के फिर उन्हें बेचना। इस तरह की जो ये पद्धति सिखाई, ये वैश्यों की पद्धति भगवान ने अपने उरुओं से निर्मित की, चल करके सिखा करके उन्होंने बताई। जाओ वहां पर पन्ना मिलता है, पन्ना में जाओगे तो क्या मिलेंगे? पन्ना मिलेंगे। वहां पर हीरे मिलेंगे, वहां से लेकर के आना, यहां पर वहां कम दाम में मिल जाएगा। यहां के लोगों ने तो पन्ना देखा ही नहीं,
तो यहां तुम उस 1 लाख के 10 लाख मांगोगे तो मिलेगा। ये यात्रा करके, समुद्रों से पहले यात्रा करते थे। आप कभी पुराण ग्रंथ पढ़ें, कोटि भट्ट श्रीपाल का चरित्र पढ़ें या अन्य कोई भी, है ना, चारुदत्त आदि के चरित्र पढ़ें, तो आपको पता पड़ेगा कि बड़े बड़े धन्ना सेठ जो कहलाते थे, ये सब यात्राओं के माध्यम से विदेशी यात्रा करके धन कमा करके अपने शहरों में आते थे। जैसे आजकल आप लोग यूरोप जाते हो, यूएस जाते हो, यूके जाते हो, ये बात अलग है, वहीं बस जाते हो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसे कमा करके लाए और फिर अपना व्यापार यहीं पर स्थापित किया, अपना परिवार यहीं पर चलाया। ये उद्देश्य हो तो वह वैश्य का कार्य बना रहता है। तो भगवान ने अपने उरुओं से वैश्य जाति, वैश्य वर्ण का निर्माण किया। और मनुस्मृति में क्या लिखा है? ब्रह्मा किए जंघाओं से वैश्य निकले। वैश्य बनाए उन्होंने, जंघाओं से वैश्य बनाए। समझ आ रहा है? ये उसकी व्युत्पत्ति इस तरह से हुई। तो इस तरह से हम शास्त्रों के अभिप्राय के अंतर को भी समझ सकते हैं। और इसी तरह से शूद्रों की व्यवस्था, अभी ब्राह्मण का नाम नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 3 ही वर्णों की व्यवस्था बनाई। पहले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय निकल गए भुजाओं से, ब्रह्मा के अनुसार आदिनाथ भगवान ने क्षत्रिय भुजाओं से बनाए, अपने उरुओं से वैश्यों का निर्माण किया। और शूद्रों जो उनके पद आदि को दबाएं, उनके पैरों की सेवा करें या उनकी किसी भी तरह से बाल बना करके सेवा करें या उनके कपड़े आदि धो करके सेवा करें, किसी भी तरह से उनकी सेवा शुश्रूषा करें, तो उनको उन्होंने शूद्र वर्ण के रूप में व्याख्यायित किया। और इसी बात को लिखा रहता है कि ब्रह्मा के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। समझ आ रहा है? ये एक जो भेद है, इस भेद को देख करके हम समझ सकते हैं सेवा करना, आज्ञा पालन करना, ये शूद्रों की आजीविका कही गई है। अगर आप इस परिभाषा को आज भी लगाएं तो आप देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? अगर वो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, एक जगह बस लैपटॉप पर बैठे बैठे कट 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 करते दिन भर करते रहते हैं और बस प्रोग्रामिंग के ही उनको पैसे मिलते हैं, बॉस उनके ऊपर कमांडिंग रखता है और उन्हें टारगेट देता है, आपको इतना कार्य हमें करके देना है, कैसे भी करके दो, आपको उनकी सेवा करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, आपकी अपनी कोई व्यापार नहीं है, आपका अपना कोई काम नहीं है, उनका काम करना है, उनका काम करना है। तो आप सोचें ये क्या है? तो हम उनको बुरा क्यों कहते हैं? जो आपके लिए झाड़ू लगाते हैं घरों में या गलियों में, उनको हम बुरा क्यों कहें? आप भी वही काम कर रहे हैं। वो लैपटॉप पे कर रहे हो, वो अपने कोई और उपकरणों से कर रहे हैं। देखो, अगर इस तरह की मानसिकता का अगर आपको ज्ञान होगा तो आज भी एक अच्छी राज्य की व्यवस्था बन सकती है। भगवान ऋषभ देव की वर्ण व्यवस्था आज भी लागू हो सकती है और इसी व्यवस्था से भगवान ऋषभ देव की महत्ता बढ़ सकती है। जब आप लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? तो आप यही ज्ञान दूसरों को दें। और लोग इस तरह का ज्ञान ना आज देते हैं ना लेते हैं। सीधी बात शुरू होती है सम्यक दर्शन से और बस वहीं पर मिथ्यात्व और सम्यक तो आता है, विभाजन शुरू हो जाता है, लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। आखिर समाज की एकता के लिए भी कोई मानसिकता हमारे अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो वो एक वर्ण व्यवस्था देखने से आएगी जो भगवान आदिनाथ से शुरू हुई, ब्रह्मा से शुरू हुई। इस वर्ण व्यवस्था को आज भी हम देखें तो हमारे बेटे भी कौन सा काम कर रहे हैं, बेटियां कौन सा काम कर रही हैं, चाहे वो टीसीएस कंपनी हो, चाहे वो कोई से आईटी सेक्टर की कोई भी कंपनियां हो, सब जगह पर उन कंपनियों के बॉस हैं, उनके आपको एक एम्प्लॉय बनकर के काम करना है। वो आपके काम का आपको पैसा देंगे, अगर आपका काम नहीं हो रहा है आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ? ये सेवा करना, आज्ञा पालन करना, इसी का नाम है
अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखें तो ये सब शूद्रों की वृत्तियां हैं। समझ लो अब आप। इसलिए जो व्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो। है? हाँ बिल्कुल, चाय वाला मालिक है और आप उसके प्याले धो रहे हो। समझ आ रहा है? हाँ, चाय बेचने वाला आज देश में हर चीज बेच रहा है और आप उसके राज्य में, उनकी सत्ता में आप जो है अपना कोई भी व्यापार कर रहे हो तो काम उसके कहे अनुसार कर रहे हो, टैक्स आप दे रहे हो, व्यापार आपका हो रहा है, पैसा भी आपसे लिया जा रहा है और वो वहां पर अपनी सत्ता चला रहे हैं। तो वो सत्ता चलाने का ये ढंग होता है, राजा का ये ढंग होता है कि वो कैसे व्यापारियों से, जो व्यापार कर रहे हैं उनसे कैसे पैसा निकलवाए। समझ आ रहा है? ये सारा जितना भी टैक्स का काम है इसी के माध्यम से राज्यों का संचालन चलता है। जितने भी तरह के टैक्स होते हैं आपके लिए, इसके बिना तो राजा का कोष भरता ही नहीं है। तो यही बात यहां बताई जा रही है। इन 3 वर्णों की सृष्टि पहले हो चुकी थी, तब भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र से, मतलब उन्होंने कहा था कि ये ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि अपने पुत्र भरत के माध्यम से होगी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, वहां से ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि हुई है। और उनका काम क्या है? उनका काम है शास्त्रों का कार्य। ब्राह्मणों का कार्य क्या होता है? अपने मुख से शास्त्रों का अध्ययन कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना। समझ आ रहा है? ये काम किसका है? पूजा करना और पूजा कराना। सुन रहे हो गोपाल? पूजा करना और पूजा कराना। जब कोई मंदिर में एक व्यक्ति माइक लेकर के सबको पूजा कराता है तो ये कौन सा कार्य हुआ? ब्राह्मणों का कार्य हो गया। तो चारों वर्ण तो अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक चारों वर्ण के काम तो अपन कर रहे हैं, तो किसी भी वर्ण को हम गलत क्यों कहें? समझ आ रहा है? कोई भी वर्ण व्यवस्था मतलब है कि एक भी वर्ण का काम अगर हमने करना छोड़ दिया तो हमारी कहीं ना कहीं जीवन में अधूरापन आ जाएगा। पूर्णता आएगी इस वर्ण व्यवस्था से आएगी। इसलिए ये सब वर्ण व्यवस्था का काम है। समझ आ रहा है? अध्ययन करना, अध्यापन कराना। क्या समझ में आ रहा है? और ये मुनि महाराज पे तो लागू नहीं हो जाएगी वर्ण व्यवस्था। तो अनेकांत दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन अगर वह वर्ण व्यवस्था को हमें समझना है तो इसी रूप में समझना है। उसको हमने जब जाति बना लिया, जाति का अभिमान आ गया, तो उससे अनेक तरह के आतंक पैदा हो गए। समझ आ रहा है? ये हर किसी के अंदर आने वाली चीजें थी, हर किसी के काम में आने वाली चीजें थी। अगर हम इस तरह से इन व्यवस्थाओं को देखें तो कहीं किसी के लिए कोई भी विसंगतियां नहीं होंगी और इसी के माध्यम से यह वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चलते हुए हमारे सब काम करती रहेगी। समझ आ रहा है? आप अपने बच्चों को या स्वयं को कभी भी अगर इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ चलाएंगे तो आप अपने वर्ण की मुख्य और गौण व्यवस्था बना सकते हैं। मुख्य और गौण अनेकांत दृष्टि से चलो, माने मुख्य आपका क्या है? व्यापार कार्य है, तो मुख्य वह वर्ण वह कहलाएगा, बाकी सब तो गौण है। तो मुख्य गौण व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो जो किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मंडी के काम कर रहे हैं, ये सब वैश्य वर्ण में आ जाएंगे। ये मुख्य काम है, बाकी सब गौण है। इसी तरह से जो मुख्य काम केवल सेवा का कर रहे हैं तो उनके लिए वह शूद्र की व्यवस्था मुख्य होगी, बाकी सब काम गौण है। भोजन पानी करने के लिए राशन कुछ खरीद के लाना वो खरीदारी नहीं कहलाती है, वो तो अपने घर चलाने के लिए राशन लाना होता है। बाकी व्यापार आजीविका किससे चल रही है वो हमारे लिए वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो जो जैसी व्यवस्था बने उसके अनुसार अपने को चलाएगा। तो ये चारों वर्णों की सृष्टि इस तरह से निर्मित हो जाती है और इसी व्यवस्था का नाम एक अच्छे राज्य की व्यवस्था कही गई है। क्या कह रहे हो?
कुछ पूछना है? देखो, राज्य का मतलब यूं नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। राज्य माने जहां पर ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से राजा चलाएं और प्रजा के अंदर ही व्यवस्था रहे, उसका नाम राज्य है। तो दो व्यवस्थाएं हैं प्रजाओं के लिए, एक वर्ण व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था। अभी आश्रम की तो मैंने चर्चा की नहीं, ये आगे आ रही है ना। गृहस्थी है, गृहस्थी के अनुसार कैसे वो आगे बढ़ता है, तो ये आश्रम व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अपने स्कूलों में भी इन व्यवस्थाओं का ज्ञान समीचीन ढंग से देने की एक कला लानी चाहिए। एक कोर्स के रूप में उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि आदिनाथ भगवान के द्वारा वर्णित ये व्यवस्थाएं कितनी हमारे लिए अच्छी हैं और आज भी कितनी उपयोगी हैं। समझ आ रहा है? इसलिए केवल ये व्यापारियों के लिए स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय हर वर्ग के लोगों के लिए है। और इस व्यवस्था में आप चाहे जैनों को सिखाएं, चाहे अजैनों को सिखाएं, चाहे बच्चों को सिखाएं, चाहे बड़ों को सिखाएं, हर कोई ये नीति वाक्यामृत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है और उसे ये पढ़ना चाहिए। और इस ग्रंथ का अध्ययन अगर समाज में बढ़ेगा तो सामाजिक अनेक तरह की जो वैचारिक विसंगति है वो दूर होगी। ऐसे ग्रंथों के इसलिए उपयोगिता समझ में आ रही है। मैं बड़ा तू छोटा, मैं उच्च तू नीच, ये उच्च नीच की व्यवस्था है, जब तक हमारे दिमाग से नहीं हटेंगी, जब तक हम उनके मूल भावों को नहीं समझेंगे। तो इसलिए इससे समरसता भी आती है और सही हमें ज्ञान भी उत्पन्न होता है। ऐसी यह वर्ण व्यवस्था का आज निरूपण किया। आश्रम व्यवस्था जो 4 प्रकार की है वो आपको कल बताई जाएगी। आज के लिए आपका समय पूरा हो गया है ना। थोड़ा थोड़ा समझते रहने से ही, बूंद बूंद से ही ज्ञान बढ़ता है। ये पहले भी इस नीति वाक्यामृत में कहा गया था। बोलिए महावीर भगवान की जय।